जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होली भाई दूज साल 2025 में कब मनाई जाएगी और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे होली भाई दूज की पूजा व टीका की विधि के बारे में और होली भाई दूज की पौराणिक कथा भी जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्यार का प्रतीक होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात में होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंग खेलने वाली होली होती है और फिर इसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस भाई दूज को भ्रात द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली भाई दूज में भाई को तिलक और उनकी पूजा करने से भाई को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। जिस तरह दिवाली के बाद भाई दूज बनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, वैसे ही रंग वाली होली खेलने के बाद भाई का तिलक करके होली भाई दूज बनाई जाती है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं या बहनें अपने भाई के यहाँ आती हैं और तिलक करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2025 में होली भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 15 मार्च 2025 की दोपहर 2:33 पर हो रही है और द्वितीया तिथि की समाप्ति 16 मार्च 2025 की शाम 4:58 पर होगी। तो उद्या तिथि के आधार पर इस साल होली भाई दूज का त्योहार 16 मार्च 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा और इस दिन विपुष्कर योग सुबह 11:45 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:30 से लेकर सुबह 11:45 तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय शाम 5 बजे से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि व टीका विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लीपकर आटे से चौक बनाती हैं और फिर ऐपन से भी दूज धरी जाती है। कुछ बहनें ऐपन से 7 भाई और एक बहन की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में आकृतियां बनाई जाती हैं और चूल्हा, चक्की, बेलन पट्टा, सिलबट्टा व आसे यानी रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बहन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटिया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखी जाती है और इस दिए से सटाकर ऐपन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें आसे कहा जाता है। यह भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती हैं। जैसे अगर एक भाई है तो एक आसे, 2 या 2 से अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में आसे तैयार की जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल आदि लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से रोप देती हैं। इन सब को तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश और गणेश गौर सभी आकृतियों की जल,
चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, माला, धूप और आरती से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाली इस दूज में पूजा में अबीर और गुलाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मुसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथ दिए को यह कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले, उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मुसल पड़े और उसकी आंखों में राई नमक मिर्च पड़े। इसके बाद मुसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल यह कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट हो तो वह मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मुसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर बहनें उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं और मिठाई आदि खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं और साथ ही उनके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को तोहफा देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्य देव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य में अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत ही खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाए। यमराज ने आशीर्वाद दिया, इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।